पिछले 3-4 दिन से ना इंटरनेट पे सिर्फ एक ही चीज के बारे में बात हो रही है, इंडियाज गॉट टैलेंट। यूट्यूबर रणवीर पर सख्त एक्शन लिया गया है। On stand-up comedian Samay Raina's India's Got Latent. पूरे देश की मीडिया हो, यूट्यूबर हो या क्रिएटर हो, सभी इसी चीज को कवर कर रहे हैं। Been facing the wrath of the internet after Beer Biceps is in a free fall. Team of Versova police have reached the residence of YouTuber and podcaster Ranveer Allahabadia. हमारे समाज में हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं। देश के सारे मुद्दे छोड़ के सिर्फ वायरल हो रहा है इंडियाज गॉट टैलेंट। वैसे एक बात कहें, शो बनाने वाले इस तरीके से शो फेमस कर देंगे ये तो उन्होंने भी नहीं सोचा होगा। ऐसे में हमारे उदित नारायण जी सबसे ज्यादा थैंकफुल होंगे रणवीर के कि भाई सारा जो मीडिया अटेंशन है, लोगों की जो टॉक्सिसिटी है, मेरे से शिफ्ट होके आप पर चली गई। अगर आपको इस वीडियो के बारे में नहीं पता है तो कॉन्टेक्स्ट देता हूं जल्दी से कि हो क्या रहा है एक्चुअली में। इंडियाज गॉट टैलेंट का एक एपिसोड ऑन एयर होता है जो कि स्पेशल मेंबर्स के लिए होता है और उसमें 3 क्लिप्स जो है सबसे ज्यादा वायरल जा रही है। नंबर 1, रणवीर जी माँ बाप के रिलेशनशिप के ऊपर 2 सवाल पूछते हैं। What your parents have every day for the rest of your life? क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने अपने पकड़ लीजिए तुरंत। और would you join in once and stop it forever? Join in। दूसरी क्लिप हो रही है रेबल किड की, जो हमारी बहन ऐसा कुछ बोल देती है बदले में कंटेस्टेंट को, जो कि भाई बहुत वल्गर था। कभी मैंने देखी है माँ से निकलने के बाद। पति परमेश्वर चाहिए मुझे, बताओ कहाँ से मिलेगा? 6 फुट 4 इंच भाई ये तो उसी पे डोरे मार रही है सीधे भाई। और नीचे से मिनिमम 6 इंच। तीसरे, हमारे रणवीर भाई के पास इतने पैसे हैं कि वो सामने वाले कंटेस्टेंट को 2 करोड़ रुपए देते हैं कुछ करने के लिए। 2 crore in cash. Right now? Yeah, right now. 2 crore in cash. You'd suck my dick. लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि इस सभी मुद्दों पे अलग अलग डिबेट चल रही है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि डार्क कॉमेडी और डार्क कॉमेडी में कोई बाउंड्री नहीं होती, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इस तरीके की मानसिकता हमारे समाज के लिए टॉक्सिक है। जो भाषा वहाँ पे यूज की गई है वो बहुत खराब भाषा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई जोक्स को जोक्स की तरह से ले, लेकिन ये जोक्स हुए कहाँ? बोल दिया भाई उसने, हीट ऑफ द मोमेंट बह गया होगा वो शो के फ्लो में, हो गया ठीक है, कर दिया उसको क्रिटिसाइज। अब कह रहे मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी इस मैटर को। अरे भाई कोई मैटर और बचा नहीं क्या? देखिए, हैरानी की बात तो ये है कि जिस शो के बारे में आज बात हो रही है, इस शो के बारे में 5 महीने पहले इसी चैनल पे वीडियो बना चुका हूं। और जब मैंने इस चीज को पॉइंट आउट किया तो कुछ मेरे ज्ञानी बच्चे, जेनजी कहूंगा मैं, उन्होंने मुझे कहा कि तू भाई जेलस है, जबकि जेलस नहीं होते भैया। जिस दिन तुम भी 2 बच्चों के बाप बनोगे, तुम्हें भी ये लाइफ में कंसर्न समझ में आएगा। मैंने वो बोला, पर छोड़ो भाई, बात करते हैं आगे रणवीर की। क्यों इतना उसे क्रिटिसाइज किया जा रहा है? सबसे पहला पॉइंट तो है कि भैया नंबर 1, वो एक इंडिया के सबसे बड़े पॉडकास्टर हैं, जहां पे भारत के जाने माने नेता, अभिनेता, सब तरीके के लोग उन्हें पॉडकास्ट देने आते हैं। नंबर 2, अपने हर एक पॉडकास्ट में वो बात करते हैं सेंसिबल तरीके से, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में, अध्यात्म के बारे में और मोटिवेशनल बातों के बारे में। Sanatan Dharma means eternal faith. So this is what we believe was there forever. बस यही सोचा कि भगवान मेरे साथ रहो, शिव जी मेरे साथ रहो। मुझे ये लगा कि हाँ, शिव जी हमेशा मेरे साथ ही रहेंगे, मुझे हम्बल रखेंगे, और जो भी मुझे ग्रोथ के लिए चाहिए वो मुझे दे देंगे शिव जी। बहुत सारी समझदारी की बात करते हैं, बहुत सारी ज्ञान की बात करते हैं, बहुत सारे सोशल मुद्दों की बात करते हैं, लेकिन अपनी इस इमेज से हटके जो उन्होंने वहां पे वो कॉन्टेक्स्ट में, पता नहीं किस कॉन्टेक्स्ट में वो बात बोली। अब जब इंसान एक तरीके की इमेज अपनी क्रिएट करता है पब्लिक में, और उस क्रिएट की हुई इमेज के अलग जाके, जो कि जो मैच में नहीं होती, तब कोई ऐसी बात कह दे, तब भाई बवाल तो बनता है ना उन लोगों के बीच में। थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट से बाहर आते हैं। रणवीर भाई ने जो बात कही है, अगर इस बात को कोई डिफेंड कर रहा है तो भाई चेक करा लो दिमाग। लाइफ में हर एक इंसान को पता होता है जब से वो समझदार बनता है कि भाई उसका जन्म किस तरीके से हुआ है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि भाई अपने आप को ओपन माइंडेड बोल के आप बिल्कुल ही वल्गर हो जाओ। जो क्रिया आपके माँ बाप ने आपको पैदा करने में की है, उसको समाज के सामने ही ले आओ। भारतीय समाज में रिश्तों की एक इज्जत होती है, और जो यहाँ पे इस तरीके की कमेंट जब आप करते हो सोशली प्लेटफॉर्म पर, तो वो भाई दुर्भाग्यपूर्ण है। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भैया गाली तो सब देते हैं, इसमें बुरा क्या है? गाली देना बुरा नहीं है। आपके ऊपर जब जिम्मेदारी है और आपको भारत के प्रधानमंत्री जी अवार्ड देते हैं, क्रिएटर अवार्ड, नेशनल क्रिएटर अवार्ड, तब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आने वाले समाज के बारे में, आने वाली पीढ़ी के बारे में। तब ये चीज टॉक्सिक हो जाती है जब आप ऐसे बयान जारी करते हो। स्पाइडरमैन तो देखी होगी ना, बहुत बड़े फैन हो मार्वल के।
वो भी कहते हैं कि भाई जब आपके पास ग्रेट पावर आती है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी बढ़ जाती है। स्पेशली इस मुद्दे को साइड करके रणवीर भाई से हमें क्या सीखना चाहिए। एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है सोशल कन्फर्मिटी। इसमें जो इंसान होता है ना, उसके आसपास में जो एनवायरमेंट होता है उससे प्रभावित होता है और प्रभावित होकर सेम वैसा ही एक्ट चाहकर ना चाहकर करने लगता है। और रणवीर बिल्कुल ऐसे ही एनवायरनमेंट में था जहां पर हमेशा वल्गर जोक को, एब्यूजिव लैंग्वेज को नॉर्मलाइज किया जाता है। यही वो कारण था कि भैया बहक गए हमारे रणवीर भाई और कह दी वो बात जिससे उनका पूरा करियर अभी दांव पर है। इस बात को सोशली मुद्दा बनाने से पहले हमें खुद से देखना चाहिए कि इसका रूट कोज क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि डीजनरेटिव जो कल्चर है ना, उसकी बहुत बड़ी वजह है। ये सिर्फ इंडियाज गॉट लेटेंट की बात नहीं है भाई, हम ऐसी जनरेशन की बात कर रहे हैं जहां पे एब्यूजिव लैंग्वेज को कंटेंट माना जाता है और वल्गैरिटी ही इजी सक्सेस का शॉर्टकट बन चुकी है। और भैया इस तरीके का जब कंटेंट इतना इजीली अवेलेबल है ना कि बच्चे इसको कूल समझते हैं और नॉर्मलाइज कर चुके हैं आजकल अपने जीवन में। एब्यूज को कूल कल्चर समझा जाता है, ह्यूमिलेटिंग क्राइम और न्यूडिटी को कंटेंट माना जा रहा है। देखिए मैं अपनी वीडियोस में हमेशा ये कहता आया हूं कि इस तरीके के जो भी इन्फ्लुएंसर है ना, उन्हें आज के टाइम में ये चीज समझ ही नहीं आएगी क्योंकि अभी उन्हें दिखाई दे रहे हैं सिर्फ व्यू, पैसा और फेम। और ये भाई ऐसा नशा है ना कि ये उतरता नहीं है जल्दी से, लेकिन उन्हें तब समझ में आएगा जब उनके द्वारा बनाई गई सोसाइटी में ना उनके आने वाली जनरेशन यानी कि उनके बच्चे जब प्रवेश करेंगे, तब उन्हें असली सोसाइटी का और उनके द्वारा किए गए काम का एहसास होगा। फिर भी मैं हमेशा ये कहूंगा कि चॉइस पब्लिक की है, उन्हें क्या देखना है और किसे अपना हीरो बनाना है। एक चीज मुझे भी बहुत अच्छी लगी थी जब जयदीप अहलावत, जिन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि भाई जब हमें महाभारत और रामायण अच्छी चीजें नहीं सिखा सकी तो गंदी चीजें हम पे क्या इन्फ्लुएंस डालेगी। लेकिन ये मैच्योर लोगों के लिए बात है। मैं मानूंगा जो जनरेशन अभी बिल्ड कर रही है, जिसे सही और गलत की पहचान नहीं है, उसे हम जो परोसेंगे उनके सबकॉन्शियस माइंड में वही चीजें रिकॉर्ड होगी। इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम उन्हें सीधा न्यूडिटी, वल्गैरिटी और पोर्न ही परोस दे स्कूल में। अब बात करते हैं भाई समय भाई की। देखिए एज ए कंटेंट क्रिएटर और एज ए ह्यूमर वो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा प्रोग्रेस भी कर सकता है और सही मायने में उसने जो नब्ज पकड़ी है ना जेंजी की, वो उसने कमाल की पकड़ी है। लेकिन अभी एक चीज नोट करना, अभी मैंने एक उसकी क्लिप देखी थी जब वो केबीसी में अमिताभ बच्चन जी के सामने बैठा था और बहुत ही नर्वस और बहुत ही अनकंफर्टेबल वो फील कर रहा था। भाई मैं सच बताऊं, मुझे एंजाइटी अटैक हो गया था सेट पे, शो से पहले। तन्मय भाई ने संभाला है मुझे उस दिन। हैरानी की बात तो ये है कि भाई समय खुद बोलता है अमिताभ जी को कि मैं आपके सामने इसलिए यहाँ बैठा हूँ क्योंकि आपने मेरा कंटेंट देखा ही नहीं है। और ये क्लियर है कि समय को खुद भी पता है कि उसका काम कैसा है। और मैं तो ये भी बोल सकता हूँ कि उसके पेरेंट्स भी शायद ही उसका कंटेंट कंज्यूम करते होंगे। और ये भी फैक्ट है कि भाई समय अभी खुद भी बच्चा ही है, पर उसे ये बात जब समझ में आएगी जब वो पेरेंट बनेगा या उसके घर में बेटी पैदा होगी और वो आने वाले समय में स्कूल जाएगी, 10th में जाएगी। क्योंकि यूएस में ये हालात आ चुके हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट बच्चे, उसका रीजन है कि उनके पेरेंट के द्वारा जो ब्लूप्रिंट बनाया गया है, जो वीडियोस बहुत वायरल हो रही है, उसकी वजह से उन्हें बुली किया जा रहा है, उसकी वजह से उन्हें ट्रॉमा दिया जा रहा है स्कूलों। मैंने एक वीडियो अभी हाल ही में देखी थी एक रील में, जिसमें समय भाई, अभी जब ये वायरल हो रहा है सारा किस्सा, जिसमें समय भाई एक जोक सुना रहे 2000 रुपए के नोट के ऊपर। एक गरीब बच्चा है मेरे पास, ठीक है, तो मैंने उसको ऐसे ही ना आउट ऑफ ऐसे 2000 रुपए का नोट दे दिया कि हाँ जब मजे कर जाके, ठीक है। ऐसे का एक दिन आता है कभी साल में, मैंने 2000 रुपए का नोट दे दिया। जैसे मैंने उसको 2000 रुपए का नोट दिया ना, उसके 10-15 दोस्त बच्चे आए, भागे, उसको हाथ पकड़ा, उसको खींच रहे, उससे पैसे धक्का मार रहे, वहाँ लड़ाई हो गई। वहां पे एक बच्चा प्लेटफॉर्म से नीचे गिर गया, पटरियों पे एक ट्रेन आके उसको कुचल के चली गई। जो 2000 रुपए मेरे वसूल हुए ना यार, अब देखिए मुझे ये कहीं से जोक नहीं लगा। हो सकता है आपको ये डार्क ह्यूमर के नाम पे जोक लग रहा हो, लेकिन मुझे नहीं दिखा। मैं शायद बड़ा हो गया हूँ एज में, या मुझे मैच्योरिटी आने लगी, या मेरा इतना समझ ही नहीं है। फिर भी मैं ये कहूंगा कि बनाने वाले से देखने वाला ज्यादा जिम्मेदार है। जब आप खुद इन चीजों को वायरल करते हो, खुद इन चीजों को आप शेयर करते हो, खुद इनका अकेले में मजा लेते हो, तब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ जाती है। सोचिए जरा, समझिए कि आप कैसा भविष्य देना चाहते हो। और जो लोग अभी शेयर मार्केट को, भारत के दूसरे मुद्दों को ये कह रहे कि इनको छोड़ के ये मुद्दा बड़ा है, जी हाँ भाई, अगर आपकी सोसाइटी कोलैप्स कर जाएगी तो आपका पैसा, नाम, काम किसी काम नहीं आएगा। और भारत में सबसे ज्यादा यूथ है, युवाओं का देश माना जाता है, और हमारी पीढ़ी को खोखला करने के लिए वेस्टर्न कल्चर लगा पड़ा है। अभी कभी आप बात कर लो सोशल मुद्दों की, फैमिली की, कल्चर की, सारे लोग
हमसे इस बात से चिढ़ते हैं कि हम मोरली बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारा जो संस्कार है ना, जो हमें फैमिली से रूट्स मिली है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमारे यहाँ का जो कल्चर है, अभी देखिए कितनी शादियाँ कोलैप्स हो रही है, कितने आज के दौर में तो शादियाँ होती नहीं, रील होती हैं। तो वो जो वेस्टर्न कल्चर है ना चाह के सबकॉन्शियसली हम अडॉप्ट कर रहे हैं। तो अगर आप ये कह रहे हो कि ये मुद्दा बड़ा नहीं है, तो भाई थोड़ा खुद को भी देखो, आगे आने वाली जनरेशन जो आपकी आ रही है उसके बारे में बात करो। और पैसा किस काम का भाई? जिसके पास नाम काम पैसा है वो भी तो मानसिक स्थिति को ठीक करने के लिए गुरु जी के पास जा रहे हैं, वो भी तो अंदर से खुश नहीं है ना। एट द एंड अगर आपकी सोसाइटी ही कोलैप्स हो जाएगी तो भाई शेयर मार्केट की तरह भी ऊपर जाए, कोई फायदा ही नहीं ना उसका। तो मुद्दा तो है, मानना ना मानना आपके ऊपर है। और सोशली कोज आज का जो बच्चा बड़ा हो रहा है उसके दिमाग में आप क्या फीड कर रहे हो बहुत मैटर करता है। माँ बाप की इज्जत करना बच्चे बंद कर देंगे, माँ बाप को सामने से बोलना शुरू कर देंगे, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी रिलेशंस को लेके, कोई इज्जत ही नहीं रहेगी। तो क्या फायदा ऐसी सोसाइटी का बिल्ड करने का, क्या फायदा ऐसे देश को बड़ा करने का और पैसा कमाने का? सोचिए समझिए, आप खुद समझदार है, क्या देखना है इसमें। मैं तो मानता हूँ सोसाइटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, बच्चे के हाथ में टैब है, तो कुछ ना कुछ गाइडलाइन दीजिए। इनको दोनों को आप इतना क्रिटिसाइज करके कोई फायदा नहीं है। कुछ रूल्स रेगुलेशन और कुछ आपके, अब बहुत सारी कंट्री में फोन बैन है, बैन तो हमारी कंट्री में भी है, लेकिन अकेले में देखना और सबको दिखाने में फर्क है। तो आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पे? आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। और मुझे ये हमेशा से समझ में आया है जब से मैं थोड़ा समझदार हुआ हूँ कि घर में जब बेटी होती है ना पैदा, आपकी थिंकिंग का प्रोसेस ही चेंज हो जाता है। तो जब खुद पेरेंट बनेंगे ना क्रिएटर, तब उन्हें रियल लाइफ का पता चलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे और भाई देखिए वही जो आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू है। बाकी आपकी मर्जी। लव यू ऑल, टेक केयर, जय।